इसमें ये निकल के आया कि लड़की के तकरीबन 2016 से उसकी दिमाग की हालत जो है वो नाजुक है और वो पहले से दवाइयाँ ले रही है और नींदों की गोलियां वगैरह जो है वो भी ले रही है। ये कोई गिफ्ट दे के जा रहा है तो किसी मतलब उससे जैसे उसको गिफ्ट दे रहे हैं तो वो ऐसे पकड़ के बैठी हुई है तो गिफ्ट को पकड़नी तो वो गिफ्ट जो है उसके हाथ से छूटने लग रहे हैं। आंखों को मतलब कि जैसे वो फोटोग्राफर जो बोलता है कि आप सामने देखो तो टेढ़े देख रही है, कभी हाथों को मतलब उंगली को कभी मुंह में ले रही है, कभी बालों को मुंह में ले रही है, कभी मतलब कि नीचे पड़े फूलों को चुगने लग रही है। मतलब कि ऐसी जो एक्टिविटी जो थी तो वो मतलब कि शक के दायरे में मेरे घर वालों पे क्या है कि हमारी खातिरदारी बहुत ही अच्छी तरीके से हुई थी। मतलब कि खाना वाना भी बहुत मतलब कि नाश्ता वगैरह भी बहुत ही बेहतरीन थी। अपने हैसियत के हिसाब से अच्छा किया, बहुत अच्छा किया था। ठीक है। हमारी मतलब कि वहाँ पे नमस्कार, आप देख रहे हैं नीमका थाना मीडिया न्यूज चैनल। जैसा कि हमने देखा था भोर की उदयपुर वाटी में पाटन से एक बारात गई थी, नितेश नाम का दूल्हा जिनके साथ में हम हैं। उस शादी में जैसा कि लड़की के परिवार पक्ष की ओर से हमने सुना था कि उन्होंने आरोप लगाया था कि लड़के के द्वारा जो है गाड़ी की मांग की गई और उसी के चलते वो रिश्ता जो है उनका एक तरीके से कैंसिल हो गया था। मतलब बिना दुल्हन जो है इन्हें लौटना पड़ा था। अब क्या कारण था, क्या वजह थी, खैर लड़की वालों ने अपना पक्ष रख दिया। उसमें कितनी सच्चाई है या फिर किस तरीके से उन्होंने बनी बनाई कोई बातें रखी हैं या तो उस संबंध में हम खुलासा करने यहाँ पर पहुंचे हैं, लड़के पक्ष से लड़के की बात सुनने कि वाकई ही क्या था, ये भी अपना पक्ष रखें। अब नितेश जो दूल्हा था जिसकी शादी थी 7 जून को, उनके साथ में मैं हूँ। नितेश से बातचीत करेंगे और पूरे मामले की जानकारी लेंगे, इनके साथ क्या हुआ और किस तरीके से उन्होंने ये डिसीजन लिया कि बिना दुल्हन ही ये जो है घर पर इन्हें लौटना पड़ा। नितेश, शादी कितनी तारीख को थी आपकी, एक बार बता दीजिए। मेरी 7 जून को शादी थी। हमने अच्छा, आपकी सगाई हुए कितने दिन हुए थे लगभग? मेरी सगाई को हुए लगभग 2-2.5 महीने हुए थे। ठीक है। सगाई के दौरान क्या अपने लड़की को देखने आप गए थे वहां साथ में? बिल्कुल, मैं मेरे भैया और मेरी मम्मी जी साथ में देखने के लिए बोर्ड की लड़की को देखने के लिए गए हुए थे जी। जिस टाइम पे लड़की की मतलब जो स्थिति थी वो बिल्कुल सही थी। और तो कई बार हम देखते हैं जैसे सगाई होती है नहीं तो जब लड़का जो साथ में चला जाता है अपने परिवार वालों के, तो लड़के को एकांत में कई बार 15-20 मिनट आधे घंटे के लिए बातचीत के लिए छोड़ा जाता है कि आप समझ लो एक दूसरे को, बातचीत कर लो, आपको जमेगी तो आप डिसीजन लेंगे कि शादी करनी है नहीं करनी। तो ऐसा कुछ आपको वहाँ पे माहौल मिला? बिल्कुल सर, वहाँ पे मेरा माहौल सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट का या 5 मिनट का मान लो आप, वो माहौल था जिसमें भी उसकी जो भाभी जी जो थी उसके जो मैं क्वेश्चन कर रहा था उसके आंसर जो थी वो उसकी भाभी जी दे रहे थे। मैंने उससे सिर्फ ये इतना पूछा था कि तेरा नाम क्या है, तो उसने सिर्फ अपना नाम बताया था। यहाँ तक कि मैंने ये पूछा कि आप कितने पढ़े लिखे हो, तो उसका भी दुल्हन का नाम निधि टेलर था। तो उसने नॉर्मली आपको बता दिया? नॉर्मली तरीके से उसने बता दिया। ठीक है। इससे आगे कोई बातचीत हुई? बातचीत इतनी हुई थी कि मैंने उससे पूछा था कि कितने पढ़े लिखे हो और मैंने ये कहा था कि आपको यहाँ पे घर पे रहना पड़ेगा, तो नाड़ हिलाते हुए बोला ठीक है मैं घर पे रह लूंगी। और बाकी के जो क्वेश्चन जैसे मैंने पढ़ाई से रिलेटेड और पूछे, बोला कि आप वहाँ क्या काम करते थे, बोला कि मैं उसकी जो भाभी जो थी वो उसके जवाब दे रहे थे कि ये अब पढ़ाती नहीं, पहले पढ़ाया करती थी और अब ये पढ़ा नहीं रही। ये सब जो सवाल के जवाब थे वो उसकी भाभी दे रही थी और ये मुझे ये जो जानकारी है ये मुझे पहले उसके बायोडाटा में बताई गई थी। अच्छा, उस टाइम में फिर आपको कोई डाउट हुआ कि यार लड़की नहीं बोल रही है, घर वाले जवाब दे रहे, तो उस टाइम में कोई दिमाग में ऐसा विचार आया? विचार ऐसे आया था, मतलब कि डाउट तो खैर इसलिए नहीं हुआ कि क्योंकि वो ग्रामीण इलाके की थी कि क्या पता मतलब कि ज्यादा नहीं बोल होता भी है कि ज्यादा नहीं व्यक्त नहीं कर पाती, इस वजह से वो मुझे भी ऐसा लगा कि ज्यादा नहीं बोलती होगी, ज्यादा मतलब कि ऐसे। तो उसकी भाभी ने ये सारे जवाब जो थे वो दिए थे, इस वजह से मैंने ज्यादा रिएक्ट करना मतलब उचित नहीं समझा। अच्छा, अब शादी जैसे आप करने 7 जून को आपकी बारात गई वहां पे, बारात में जाने के बाद में क्या क्या हुआ? मतलब पहले जब तक आपकी ये डिसीजन हो गया था कि इस तरीके के वीडियो आए, विजुअल्स जनता के सामने आए कि भाई दूल्हा भाग गया, कुछ ऐसी भी बातें आई, तो उससे पहले क्या क्या घटनाक्रम वहां पर हुआ? जैसे हम यहाँ से शादी करके मतलब शादी के लिए बारात लेके गए, तो वहाँ पे क्या है कि हमारी खातिरदारी बहुत ही अच्छी तरीके से हुई थी। मतलब कि खाना वाना भी बहुत मतलब नाश्ता वगैरह भी बहुत ही बेहतरीन थी। अपने हैसियत के हिसाब से अच्छा किया, बहुत अच्छा किया था। हमारी मतलब कि वहाँ खातिरदारी बहुत अच्छी की थी। हाँ, तो अब वो जैसे हमने मतलब कि नाश्ता वगैरह
करने के बाद में वहाँ पे क्या है कि गोरवा लिया गया था। हाँ। गोरवा लेने पे उन्होंने हमें क्या दिया, मतलब एक नारियल, उस पे मतलब कि पापा जी बताते हैं कि उसमें कुछ 2100 रुपए थे हाँ, शायद जी। वो भी बाद में उन्होंने बताया था, और वो भी हाँ। मैंने नहीं देखा था। हाँ। है ना। उसके बाद में गोरवा होने के बाद में फिर हम मतलब कि निकासी के लिए निकल गए थे। जी। तो निकासी भी थोड़ी दूर जा करके वहां से घुमा करके ले आए थे। हाँ जी। तकरीबन वो भी आधी घंटे की निकासी, एक आधी पौन घंटे की निकासी थी, वो भी पूरी करके कंप्लीट हो करके फिर हम आ गए थे। फिर उसके बाद में हमारा जो क्या है कि जैसे स्टेज का प्रोग्राम होना था, और स्टेज का प्रोग्राम होना था, तो उसके पिताजी उसके भैया ने ये कहा कि मतलब कि हमारे यहाँ पे ऐसा है कि पहले फेरे लेते हैं, उसके बाद में स्टेज का प्रोग्राम होता है। तो ये हमें कुछ मतलब कि जमने वाली बात नहीं लगी। हाँ जी। जमने वाली बात इसलिए नहीं लगी कि मतलब कि हमने जो जब मतलब कि देखा है समाज में कि पहले तो होता है कि ये स्टेज का प्रोग्राम, उसके बाद में शादियां, नॉर्मल सी बात है, पहले स्टेज का प्रोग्राम होता है, उसके बाद में फेरे लिए जाते हैं। बिल्कुल। ये मैंने पहली बार मौका मतलब कि ऐसी वारदात देखी कि मतलब कि पहले तो उन्होंने ये करने की कोशिश की कि स्टेज प्रोग्राम बाद में कर लेंगे, पहले फेरे ले। पहले फेरे ले। तो आपको कुछ डाउट हुआ? डाउट तो मतलब कि इतना डाउट इतने नहीं हुआ, इतना सोचे भी नहीं, पर घर वालों ने ये कहा कि बोले सर पहले स्टेज क्यों, हमारे जो रिश्तेदार हैं वो तो सारे निकल जाएंगे। अच्छा, अच्छा। यदि हाँ। आप फेरों में लग जाओगे तो उसमें करीबन 3-4 घंटे लगते हैं। हाँ जी। तो 3-4 घंटे में इतने में तो कोई रिश्तेदार ठहरेगा भी नहीं, ना आपके मेहमान रुकेंगे ना हमारे मेहमान रुकेंगे। हाँ। तो वो तो चले जाएंगे। तो ये चीज तो पहले होनी चाहिए। तो इस वजह से फिर उन्होंने मान लिया कि चलो कोई नहीं, आप स्टेज का प्रोग्राम कर लो, फिर उसके बाद में फेरे कर लेंगे। हाँ जी। फिर वो चीज भी उन्होंने जल्दी जल्दी में मतलब स्टार्ट कर दी। हाँ। फिर जैसे ही लड़की की जो मतलब कि एंट्री होती है आने में, हाँ जी। तो उसकी जो चाल चलन जो मतलब कि थे वो थोड़े से अलग टाइप के थे। अपने लहंगे को ऐसे करके चल रही है, ऐसे करके चल रही है, कभी मतलब कि जल्दी चल रही है, कभी पैसे जैसे धीरे धीरे, लड़कियों की जैसे स्टेज पे होती है तो वो धीरे धीरे चलती है। हाँ। पीछे की तरफ, तो वो कभी जल्दी चल रही, कभी तेज चल रही, कभी उसको रोकने की कोशिश करते तो रुक नहीं रही, तो वो होगी। तो ऐसी मतलब कि अलग सी एक्टिविटी आपको सामान्य नहीं लगी? सामान्य नहीं लगी थी। है ना। ठीक है, वहां तक भी ठीक था। हाँ। फिर वो जैसे वो सीढ़ियां चलने लगी तो चढ़ने में उसको दिक्कत होने लग रही थी, उसे चढ़ा ही नहीं जा रहा था। हाँ जी। है ना। तो वहां से पीछे मतलब कि आ रही लड़कियों ने उसको पुश किया, तो फिर उसको स्टेज तक पहुंचाया। मैंने, उसने मेरे हाथ पे, जैसे वो होता है ना कि हाथ पे हाथ रख के मतलब कि ऊपर लाने का, वो स्टेज पे चढ़ाते हैं, तो जैसे वो हाथ पे रख रही है, तो वो मेरे हाथ को पकड़ने के बजाय ऐसे रख दी है। हाँ। वो पकड़ नहीं रही। हाँ। मैंने बोला कि ये इसको पकड़ो, फिर वो हंसने लग रही है, तो वो पकड़ नहीं रही। फिर मैंने जबरन तरीके से उसके हाथ को पकड़ा। हाँ। फिर वो धीरे धीरे पुश करके फिर वो आई। हाँ। ठीक है। फिर उसके बाद में वहाँ पे जैसे आशीर्वाद का प्रोग्राम हो रहा है, कोई गिफ्ट दे के जा रहा है, तो किसी मतलब उससे जैसे उसको गिफ्ट दे रहे हैं, तो वो ऐसे पकड़ के बैठी हुई है, तो गिफ्ट को पकड़ नहीं, तो वो गिफ्ट जो है उसके हाथ से छूटने लग रहे हैं। आंखों को मतलब कि जैसे वो फोटोग्राफर जो बोलता है कि आप सामने देखो तो टेढ़े देख रही है, कभी हाथों को मतलब अंगुली को कभी मुंह में ले रही है, कभी बालों को मुंह में ले रही है, कभी मतलब कि नीचे पड़े फूलों को चुगने लग रही है। मतलब कि ऐसी जो एक्टिविटी जो थी, तो वो मतलब कि शक के दायरे में मेरे घर वालों की आ गई थी। तो वो चीज फिर उन्होंने ये देखा कि कुछ ना कुछ तो दिक्कत है। तो इस वजह से फिर पूरा स्टेज का प्रोग्राम होने के बाद में, वरबाना का प्रोग्राम होने के बाद में, तो उन्होंने, मेरे घर वालों ने ये निश्चय किया, एक बार पहले इनके घर वालों से बात करके देखते हैं कि कहीं ना कहीं लड़की में कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई मेंटलिटी दिक्कत तो नहीं है। हाँ। तो इस वजह से फिर उन्होंने बातचीत की, तो उसमें ये निकल के आया कि लड़की के तकरीबन 2016 से उसकी दिमाग की हालत जो है वो नाजुक है, और वो पहले से दवाइयाँ ले रही है, और नींदों की गोलियां वगैरह जो है वो भी ले रही है। ये उनके जो डॉक्टर हैं, हाँ, उन्होंने ये सब बताया है। अच्छा। और उसकी जो ऑडियो रिकॉर्डिंग है वो भैया के पास है। उन्होंने मतलब कि एक मतलब कि सबूत के तौर पे उन्होंने वो बना ली थी वहाँ पे। लेकिन वो जो लड़की का जो पिता है, वो जैसे एक वीडियो में बोल रहा है कि भाई लड़के के दुल्हे के द्वारा गाड़ी की मांग की गई और रात को ही दुल्हा भाग गया यहाँ से, तो उस बात में कितनी सच्चाई है? क्या रात को आप वहां से आ गए थे? बिल्कुल सर, ये सरासर गलत है। मैं वहीं पर मौजूद था। जैसे हमारी वहाँ पे पूरी बातचीत कंप्लीट हो गई थी कि हम आपसे माफी मांगते हैं कि हमसे गलती हुई है कि हमने आपको ये जो बीमारी की है इसके बारे में हमने बताया नहीं था। हम इनसे, उसके भैया कमल जी ने भी, उसके पिताजी ने भी हमसे माफ़ी मांगी थी कि ये चीज़ जो थी हमें आपको बतानी चाहिए थी, और इसके लिए भी उन्होंने माफ़ी मांगी थी। है ना। फिर वो क्या है कि हमने, भैया ने ये कहा कि एक काम करो, उन्होंने ये कहा कि इसकी ये जो दिमाग की हालत ख़राब है, ये 3-4 दिनों से ना सोने की वजह से है। जबकि ये चीज़ फिर मतलब एक काम करो, ये 10 दिन तक आप दवाइयाँ लोगे,
तो ये ठीक हो जाएगी। तो भैया ने कहा पर एक काम करो, आप 10 दिन नहीं 15 दिन तक आप इसको दवाई दो, जब ठीक हो जाए और मेडिकल बोर्ड ये कह दे कि हाँ भैया बिल्कुल स्वस्थ है, आगे कुछ दिक्कत नहीं होगी, तब जाके हम इसकी शादी ठीक है, आपसे पूरी करेंगे। ज्यादा महत्वपूर्ण जानकारी आपने बता दी है। अब खैर आपके भैया हैं यहाँ से, उनसे भी बातचीत कर लेंगे, लेकिन एक और जानकारी मैं आपसे चाहूंगा कि जैसे गाड़ी की मांग की बात आ रही है, तो क्या आपने वास्तव में गाड़ी मांग ली थी? बिल्कुल सरासर गलत है सर। मैं खुद मतलब कि 10-20 हजार रुपये कमाने वाला इंसान, एक मित्र की छोटी सी दुकान लेके बैठा हूँ। मुझे पहले बात तो ये बता दो कि मुझे कौन तो ये मतलब कि फॉर्च्यूनर दे देगा और कौन मुझे मतलब कि 5 लाख रुपए दे देगा। वैसे रिश्ते एक तो नहीं हो पाते। बिल्कुल बिल्कुल, सीधी सी बात है सर, आज के टाइम में बड़ी बात है रिश्ता होना। बिल्कुल सर। और ना तो मैंने कोई डिमांड की थी, यहाँ तक कि मैंने जो सामान भी देके गए थे उसके लिए भी मैंने उनको ये मना कर दिया तो था क्या कि मतलब हम ये झूठा एक आरोप है? बिल्कुल सरासर मेरे पर ये आरोप लगाया गया है कि मैंने फॉर्च्यूनर मांगी थी ना। आप मेरी स्थिति को देख सकते हो कि मैं कहाँ से मतलब कि फॉर्च्यूनर मांग सकता हूँ, यहाँ तक कि कोई IAS अधिकारी भी इससे। तो क्या ये मामला पुलिस में गया है, थाने में कोई दर्ज हुआ है, ऐसा कुछ हुआ है क्या? अभी तक कोई थाने में इसका मतलब कि आपसे मामला समझौते से बातचीत चल रही है आपकी? समझौते से क्या बातचीत करना है, चल क्या रही है, नहीं इसका करना है? मुझे पता नहीं है सर। थाने में इसका मतलब कि मुकदमा जो है अभी तक आपके पास ऐसा कोई इन्वेस्टिगेशन, कोई कॉल, ऐसी कोई अभी आपत्ति? तक कोई नहीं आया सर। ठीक है, चलो अभी इनके भैया हैं जिनसे भी हम बातचीत करके जानकारी ले लेते हैं। जी